अब यहाँ पे कुछ तथ्य दिए गए हैं कि जो क्रिएटिविटी बालक होते हैं, है ना, सृजनात्मक बालक होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाए। तो सभी मानव वैज्ञानिक ने अपने अपने अनुसार अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से पहला है मास्लो। ठीक है, मास्लो जो है उन्होंने बताया है कि जो सृजनशील बालक होते हैं, मतलब जो क्रिएटिव बालक होते हैं, ठीक है, उनमें विरोध को सहने की अधिक क्षमता होती है। ठीक है, क्योंकि वो अपना सारा फोकस क्या करेगा, चीज़ों को क्रिएटिव करने में, और उसे पता है हम कुछ नया करेंगे, हम कुछ क्रिएट करेंगे तो लोग क्या करेंगे, हमें विरोध तो करेंगे ही। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, विरोध को सहने की क्षमता होती है। ठीक है, सृजनशील बालक एक स्वच्छ एवं आत्मसिद्ध करने वाला होता है। ठीक है, जो क्रिएटिव बालक होता है वो क्या होता है, स्वच्छ होता है। ठीक है, और खुद को सिद्ध करना उसे पसंद होता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ बातों में, हाँ, जैसे अपना एग्जांपल ले लो, जैसे कोई बालक है वो क्या करेगा, कुछ होते हैं जो सिर्फ बोलते रहते हैं, करते कुछ नहीं। जैसे पढ़ाई के रूप में ही ले लो, कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि हाँ मैं आज से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, ऐसा करके टालते जाएंगे। पर कुछ है कि बोलेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे तो वो सीधा पढ़ने लग जाएंगे और फिर उनका रिजल्ट बताएगा आपको। तो ये इस प्रकार से होते हैं, जो क्रिएटिव बालक होते हैं वो स्वच्छ एवं आत्मसिद्ध करने वाले होते हैं। ठीक है, और वे अज्ञान एवं अस्पष्ट वस्तुओं और विचारों से भय नहीं खाते। ठीक है, जो क्रिएटिव बालक होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो किसी भी विचारों से भय नहीं खाएंगे। ठीक है, जो अस्पष्ट वस्तु है, जो उन्हें नहीं आता है, उससे वो डरेंगे नहीं आएगा तो वो पूछ लेंगे। ठीक है, जैसे क्लास में हम जब छोटे बच्चे होते हैं, क्लास में पढ़ाई करते हैं, हमसे जैसे टीचर्स कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो कुछ बच्चे होंगे जो मतलब टीचर्स कुछ पढ़ा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो वो बैठे हैं, नहीं पूछेंगे, समझ नहीं आ रहा है बोलेंगे तो टीचर हमें डांटेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, जिन्हें मतलब ऐसे पढ़ना, सीखना, कुछ नया करना पसंद होता है, वो डरेंगे नहीं इस चीज़ों से कि हमें नहीं आता है तो हमें डांट पड़ेगी। वो क्या करेंगे, हमें नहीं आता है तो हमें सीखना है, हमें जानना है, आप हमें बताइए। ठीक है, सृजनशील बालक तत्क्षण कार्य करने में समक्ष होते हैं। मतलब तत्क्षण बोल जाए तो मतलब तात्कालिक कैसे बोल सकते हैं, तुरंत कार्य करने में वो कार्य करने में सक्षम होते हैं। सृजनशील बालक भोले होते हैं। ठीक है, मतलब उन्हें चालाकियाँ, ये वो टाइम ही कहाँ है उनके पास, वो तो अपने ही मतलब नए नए चीज़ों को सीखने और समझने में व्यस्त हैं, तो वो दुनियादारी की समझ थोड़ा कम रखेंगे। ठीक है, ये आप इस हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं। उनके विचारों में एक प्रकार का प्रवाह होता है। ठीक है, मतलब वो एक फ्लो पे, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, तो आप उसी प्रवाह में, उसी फ्लो में बहते जाएंगे, काम अपना करते जाएंगे, आपको इधर उधर से कुछ लेना देना नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा है मैकिनन के अनुसार। अब वो क्या मत देते हैं, आइए देखते हैं। सृजनशील बालक बुद्धिमान होते हैं। ऑफकोर्स उन्हें कुछ सीखना पसंद है, कुछ नया नया जानना पसंद है, मतलब वो बुद्धिमान होंगे, आप ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, इनके आचार विचार स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके विचार मौलिक होते हैं, ये भी अच्छी पॉइंट है। सृजनशील बालकों में अंतर्दृष्टि शक्ति अधिक होती है। अंतर्दृष्टि बोले जाए मतलब मतलब अपने आप को जानना, ऐसा टाइप का। ठीक है, खुद का जो विश्लेषण करना होता है कि मैंने ये किया तो क्या सही है क्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, ये सब उनको अच्छे से आता है। उनमें उच्च स्तर की कार्य शक्ति अधिक होती है। ठीक है, अब है टॉरेंस के अनुसार। तो सृजनशील हास्यपद विचारों वाले बालक होते हैं, जो ठीक है क्रिएटिविटी होंगे। मतलब जैसे आप अगर कुछ भी कॉमेडी शो वगैरह देखते होंगे तो आपको पता है कि उसमें जो लाइंस पंच जो बोलते हैं, है ना, वो लिखेंगे कौन, जो क्रिएटिव होंगे वही तो लिखेंगे ना। ऐसे ही किसी के भी माइंड में तो ऐसे ही नहीं आ जाएगा। ठीक है, किसी को हंसाने के लिए आपको जब क्या बोलना चाहिए, जोक्स क्रैक करने हैं, कुछ बताना है, किसी को जोक सुनाने हैं, तो उसके लिए भी आपके माइंड में वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तब तो आप वो बना पाएंगे, बता पाएंगे। ठीक है, तो ये होना अच्छा, ये बोलने का मतलब यही है यहाँ पे कि वो क्या होते हैं, हास्यपद विचारों वाले होते हैं। और उन्हें मतलब ये नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा नहीं करेंगे। वो अपना खुशनुमा मिजाज जिसे बोल सकते हैं, इस टाइप से उन्हें हंसना पसंद रहता है, इस टाइप का। उनके द्वारा किए गए कार्य एवं उत्पादन मौलिक होते हैं। उनके द्वारा, ये देखिए ये वाला पॉइंट जो है मौलिक होते हैं, ये कहाँ पे आया है, टॉरेंस के में भी आया है और मैकिनन के में भी आया है। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छा है, ये याद रखिएगा। उनके द्वारा किए गए कार्य अनियमितता और आराम तलवी से मुक्त होते हैं। अच्छा, मतलब इसका आपको क्या मतलब समझ आ रहा है कि आलस से नहीं होगा। ठीक है, और एक ये जो होता है ना कि कल पे टाल देने वाला चीज़, ये नहीं होगा। मतलब वो नियमित रूप से काम करेंगे और
एकदम अपने काम के लिए आज करना है मतलब करना है, ये नहीं कि अरे यार आज मन नहीं कर रहा है हम कल करेंगे, ऐसा वाला नहीं होगा, ठीक है। ये जिज्ञासु होते हैं, ठीक है। ये भी बात एकदम क्या बोलना चाहिए, कॉमन सी बात है, आपको समझ आनी चाहिए कि कुछ जानने की इच्छा को ही जिज्ञासु कहते हैं। तो अगर जानने की इच्छा है, समझने की इच्छा है, इसीलिए तो उन्हें हम सृजनशील बालक कह रहे हैं, ठीक है। अब इन लोगों ने तीन मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये तीन चीज़ें बताई हमें, मॉस्लो, मैकिनन और टॉरेंस। इन तीनों ने जो जो पॉइंट्स दिए हैं, उसके अलावा यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे सृजनात्मक चिंतन वाले बालक विनोद तथा मनोरंजन प्रिय लगते हैं। मतलब कि क्या, वही बताया ना मैंने एग्जाम्पल कि खुशनुमा मिजाज के होते हैं, है ना, हंसी मजाक करते रहना, इस टाइप का। ऐसे बालकों में जिज्ञासा का बाहुल्य होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, जिज्ञासु होते हैं, ठीक है। ऐसे बालक संवेदनशील होते हैं। हाँ, संवेदनशील मतलब क्या बोलना चाहेंगे, मतलब इनको कोई सी बात जल्दी बुरी लग सकती है, ठीक है। मतलब संवेदनशील मतलब कैसा बोलना चाहिए कि आप उनको कुछ बोलो तो वो मतलब दिल पे लेके बैठ सकते हैं, ऐसा टाइप का, ठीक है। उनका व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। इनका व्यवहार कैसा होगा कि एक एम बना लेंगे, एक लक्ष्य बना लेंगे कि जैसे मुझे 2 दिन के अंदर, मान लो कोई पेंटिंग पसंद करता है तो मुझे 2 दिन के अंदर ये वाली पेंटिंग कंप्लीट करनी है, मुझे 2 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट करना है, मुझे 4 दिन के अंदर ये, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे बालक आत्मविश्वासी एवं साहसी होते हैं। आत्मविश्वास के बिना आप कोई भी लक्ष्य पा नहीं सकते, इसलिए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और साहस तो ज़रूरी है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है।